हेलो एवरीवन। तो आज हम लर्न करेंगे सिंपल सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी विद 80% विन रेट एक्यूरेसी के साथ, जो कि एक हाई प्रोफेशनल ट्रेड जो होती हैं उनके बेस इसी के बेस पे होती हैं। एंड सिल्वर बुलेट आपने जो भी कॉन्सेप्ट है वो देख रखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछली वीडियोस में। एंड नहीं भी देख रखा तो आप देख लेना पहले उसको। एंड फिर उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करना। एंड इससे पहले आपको एक और लेक्चर देखना पड़ेगा, ERL टू IRL एंड IRL टू ERL, जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। वो सारे कॉन्सेप्ट मिला के ये एक कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें कि आपकी जो 80% एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेडें होती हैं ना, उसी इसी बेस पे ली जाती हैं। तो ये कैसे वर्क करता है हम वो जान लेते हैं, बट इसको लेक्चर को देखने से पहले IRL एंड ERL वाला लेक्चर भी देख लेना और सिल्वर बुलेट वाला लेक्चर भी देख लेना, क्योंकि वो सारे जो भी लेक्चर है ना दोनों, वो इस लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो नहीं आता आपको तो ये लेक्चर आपके लिए बेकार है, फिर आप कमेंट में बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आया, या जो भी चीज़ें आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, आपको सारी चीज़ें पता ही है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम सीखेंगे जो सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी है ना हमारी, वो जो सिल्वर बुलेट कॉन्सेप्ट है उसके बिहाफ पे हम कुछ स्ट्रेटजी फाइंड करते हैं और वही स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये ICT सर की स्ट्रेटजी है, बस उसमें थोड़े जो भी करेक्शन है या जो भी कॉन्सेप्ट हैं एक दो वो एक्स्ट्रा ऐड करके ये स्ट्रेटजी है। और भी लोगों ने जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं या फॉरेक्स में जो भी ट्रेड करते हैं वो भी इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, और हम ये वही स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये जो सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी है वो आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, और आपका जो AM सेशन होता है 10 to 11, उस टाइम पे ये हाई एक्यूरेट काम करती है। ठीक है, इतना आपको पता है सिल्वर बुलेट के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ERL एंड IRL जो कॉन्सेप्ट था हमारा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछली वीडियोस पड़ी हैं, उसमें आपको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा IRL टू ERL। आप वहाँ जाके देख लेना, नहीं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, पहले उस लेक्चर को देख लो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एक ट्रेंड होता है ना, जैसे मार्केट आपको भी पता है IRL टू ERL चलती है। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने जाती है, फिर एक्सटर्नल से इंटरनल लेती है। ठीक है, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है हमारी जो एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के अंदर जो FVGs छूट जाते हैं ना, जो इम्बेलेंस होते हैं, उनको रीटेक करने जाती है मार्केट, मीन्स दोबारा लेने जाती है। जो भी गैप रह जाता है हमारा, जैसे कि मार्केट ये हमारी एक ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, चल रही है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऐसा तो है नहीं है यहाँ से एक कैंडल बना दी और फिर वो कैंडल कंटिन्यू होते हुए एक ही कैंडल बना रही है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें डिटेल में मिल जाएंगी, मैं इसमें अब डिटेल में क्या ही बताऊँ, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाले लेक्चर देख लेना, इम्बैलेंस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पता होगी तभी आप इस लेक्चर पे आए हो। तो इस लेक्चर में क्या है, ये हमारा एक ट्रेंड में मार्केट चल रही है। ठीक है, तो मार्केट ने ये जो है ना, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL, ठीक है, इसको मार्केट लेती है। लेने के बाद मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट जाएगी अपने IRL में। किस में, IRL में, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने। ठीक है, मार्केट यहाँ आएगी, ये हमारा एक बायस हो गया। ठीक है, ये मार्केट जो है हमारी वो एनी टाइम फ्रेम पे काम करेगी। ठीक है, अब इसके लिए आप बोलोगे कि जो टाइम फ्रेम होंगे वो कौन से होंगे, आपको ये तो पता है कि UTC-4 टाइम पे काम करेगी, न्यूयॉर्क का जो टाइम है उस पे। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो भी हम चीज़ें फाइंड करते हैं या ट्रेड बनाते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम फ्रेम की, कि हमको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, उसमें आपको मैं अभी बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो फ्रैक्टरल नेचर होता है ना, वो हर टाइम फ्रेम पे होता है, ये चीज़ आपको भी पता है। ठीक है, ये मतलब ऐसे है कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट IRL में जा रही है, ठीक है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी IRL में ही जा रही होगी, बट वो एक जो होता है ना करेक्शन करते हुए, मीन्स वो अपने टाइम फ्रेम की भी तो लिक्विडिटी लेगी ना। बड़ा टाइम फ्रेम है वो अपने टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले रहा है, बट जो छोटा टाइम फ्रेम है वो भी अपने मार जो भी उसकी ट्रेंड है या उसका जो भी टाइम है उसकी लिक्विडिटी लेते हुए जाएगी।
जस्ट लाइक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे जा रही है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पहुंची, जैसे ये एक जोन है आपका, यहाँ पे मार्केट चल रही है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसे करेक्शन करते हुए, ठीक है। ऐसे करेक्शन करते हुए यहाँ आई। अब आप इसी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल बन रही होगी। समझ रहे हो, वो चीज़ आपने नोटिस की होगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे दो टाइम फ्रेम यूज़ होंगे। दो टाइम फ्रेम कौन से यूज़ होंगे? हम जो आपका वो देखेंगे ना बायस, वो बायस देखेंगे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम से, और जो एंट्री होगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया। बट एंट्री फिर किस टाइम फ्रेम पे लेंगे? हम एंट्री लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक और टाइम आ जाएगा, ठीक है। उस पर हम क्या करेंगे? उसमें हम जो बायस है वो देखेंगे हम 15 मिनट पे, एंड एंट्री जो होगी वो होगी हमारी 1 मिनट पे, ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम है। मीन्स 1 आवर पे आपको वॉइस क्रिएट करने हैं। वॉइस कैसे क्रिएट करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं वॉइस को, वो वीडियोस भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ट्रेड बिट टीआर पे पड़ी हुई हैं। तो उन वीडियोस को भी देख लेना आप, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली और बढ़िया तरीके से, सिंपली तरीके से जो होते हैं ना, एक इजी टू अंडरस्टैंड वे, उस तरीके से आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो जो बायस है वो हम देख लेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और फिर एंट्री जो प्लान करेंगे वो करेंगे 5 मिनट पे। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। जो हमारे बायस का टाइम फ्रेम है ना, बायस जो फाइंड करने हैं, वो ये टाइम फ्रेम है। और ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट एंड 1 मिनट, ये हमारा एंट्री का है। इस पे हम एंट्री प्लान करेंगे। तो एंट्री तो हम तभी प्लान करते हैं ना जब हमारे डायरेक्शन जो होता है मार्केट का वो पता चले कि मार्केट एग्जैक्टली जा किस डायरेक्शन में रही है, ठीक है। जैसे कि ये एक डायरेक्शन है, ये आप देख रहे हो बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बट बुलिश ट्रेंड तो चल रहा है, मार्केट करेक्शन करती हुई जाएगी, ये आपको भी पता है। मार्केट कहाँ तक का करेक्शन देगी, कहाँ तक जा सकती है या कहाँ से आ सकती है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। कभी कभी उसमें एसएल होता है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि बिना एसएल के मार्केट चलनी नहीं है। या आप, मैं कह रहा हूँ कोई भी है ना धरती पे, उसके भी भाई एसएल जाते हैं, ठीक है। इस दुनिया में सबके एसएल जाते हैं, किसी के कम जा रहे हैं तो किसी के ज़्यादा जा रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रही है। मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रही है, बट हमको ये यहाँ पे गई, यहाँ पे कुछ होगा इसका, यहाँ से ये करेक्शन ले रही है मार्केट, ये पुल बैक ले रही है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, जहाँ को टैप करके वो एक पुल बैक ले रही है। जैसे ये हमारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इसने ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये हमारे आईआरएल में आ रही है। हमको दिख रहा है कि नीचे हमारे आईआरएल पड़ा है। आईआरएल को कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारा एक ट्रेंड होगा पूरा, जो लैग होगा, उस पे हम जो हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाला जोन है ना वो लगा देंगे। वो लगाने के बाद जो हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा 0.5% का, 0.5% से ऊपर क्या होगा? हमारा प्रीमियम जोन। और नीचे क्या होगा? डिस्काउंट जोन। और ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाते हैं। अगर आपका बुलिश ट्रेंड है तो नीचे आपका डिस्काउंट होगा, ऊपर प्रीमियम होगा। और अगर बियरिश ट्रेंड है तो नीचे आपका प्रीमियम जोन होता है और ऊपर डिस्काउंट जोन होता है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ठीक तरीके से कर लेना लर्न। उसके बाद इसमें आईआरएल और ईआरएल हमने समझ लिया, एंड ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन भी समझ लिया। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा ये ट्रेंड। तो ये वाला लेग हमने इस पे ये मार्क कर लिया, ठीक है। हमने जो ये एफबीजी है, जो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, उसको हमने कैसे मार्क किया? अब इस लेग में बहुत सारे एफबीजीज होंगे, मैं कह रहा हूँ 5 हों, 2 हों, 4 हों। कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा। मार्केट एग्जैक्ट किसको टैप करेगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। कभी कभी मार्केट अपने प्रीमियम जोन से ही एफबीजी को टैप करके निकल जाती है, समझ रहे हो। बट वो एक लो एक्यूरेसी वाली ट्रेडें होती हैं। अब आप एक्यूरे जो भी आपकी यहाँ से अब एफबीजी आ रहा है, आप सोच रहे हो मतलब जो भी आपको डर रहता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स ना हो जाए, और कभी कभी मार्केट वहां से रिवर्स भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक एफबीजी है, मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। ये आपका एक एफबीजी है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी? यहाँ से ही रिवर्स हो जाएगी, और वो रिवर्स होगी तो आप क्या करोगे? यहाँ से आप इस ट्रेड को छोड़ दोगे। या आप कभी कभी ट्रेड बना लेते हो, आप सोचते हो कि इस वाले जोन में आएगी मार्केट, नीचे भी एफबीजी आपको दिख रहा है,
बट आपको डर रहता है कि ये ऊपर से ही रिवर्स ना हो जाए। कभी कभी होती है रिवर्स, नो डाउट, बट वो आपका टर्टल सूप और जो आपका यही सिल्वर बुलेट कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ उन्हीं में आ जाती है। जूड़ा स्विंग वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ लिक्विडिटी पे डिपेंड करती हैं, और ये पूरी मार्केट है ना, जितनी भी स्ट्रेटजी है सारी लिक्विडिटी पे ही वर्क करती हैं। ये चीज़ आपको भी पता चल गई होगी अब तक, क्योंकि सारे ही लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट हैं ये। अब हम हमारे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ये जो यहाँ पे थे हम, ये कभी कभी यहाँ से चली जाती है, आप डर की वजह से ट्रेड ले लेते हो तो आपका एसएल हो जाता है, नहीं लेते हो तो आपका टारगेट जो भी आप सोचते हो आ जा चली जाती है। तो वो एक जो होती है ना गैम्बलिंग, उस तरीके से वर्क करती है। बट मैं आपको सीधी सीधी बता रहा हूँ एक सही ट्रेड लेने का तरीका। हम जो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन जो भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के चार चार पांच पांच नाम रख दिए हैं, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, ये जो हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होगा, इसमें हम देखेंगे जो हमारा डिस्काउंट जोन में आएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो आप डिस्काउंट जोन में जो भी डिस्काउंट है उसी पे तो खरीदोगे। 80 रुपए की चीज़ आपको 30 रुपए की 40 रुपए की मिलेगी तभी तो खरीदोगे। अब 80 की चीज़ आपने 80 85 की खरीद ली, और फिर उसके बाद वो डाउन आ गई, आपकी कीमत घट गई, मीन्स आपने जो भी प्रोडक्ट लिया उसकी कीमत घट गई, तो आप ऑल ओवर तो लॉस में ही रहोगे ना। तो वही चीज़ है, मार्केट यहाँ से आती है तो आपको जो सही एंट्री है वो यहाँ पे प्लान करनी है। यहाँ से आप प्लान करोगे, आपका एसएल यहाँ पे आएगा, और 1:2 की ट्रेड हम प्लान करेंगे। 1:3 पे भी नहीं जाएंगे, 1:4 पे भी नहीं जाएंगे, पहला टारगेट हमारा होगा 1:2। उसके बाद आप फिबोनाची के थ्रू जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया टारगेट एंड एसएल ट्रेल करना किस तरीके से करते हैं, और बहुत सही ढंग से बताया है। जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं या जो भी लेक्चर्स हैं, कोई भी आपको इतने डिटेल में नहीं बताएगा जितनी डिटेल में मैंने आपको बताया है। तो उस तरीके से आप उसको ट्रेल कर सकते हो, एसएल और टारगेट को। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अभी हम चार्ट पे और देख लेंगे। ये आपका एक ट्रेंड होगा, मार्केट ईआरएल को लेगी यहाँ से, ईआरएल को लेने के बाद आईआरएल में आएगी, और आईआरएल हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे फिबोनाची के 50% के नीचे आएगी, जो भी हमारा डिस्काउंट जोन है उसमें हमारा आईआरएल होगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। उस पे आने के बाद हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। बट ट्रेड कैसे प्लान करेंगे वो आपको पता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बड़े टाइम फ्रेम का पता चल गया, जो हमारा बायस था वो मैंने आपको यहाँ वो कर दिया क्लियर। बट हम यहाँ से एंट्री कैसे बनाएंगे, एंट्री हमको ऊपर ही बनानी है, क्योंकि हमारे जो बायस हैं वो डाउन साइड के हैं। मार्केट का ट्रेंड ऑल ओवर अप साइड का है, वो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता है कि मार्केट अभी अपने आईआरएल में जाएगी, तो हम अपनी एंट्री है ना वो आईआरएल में कर सकते हैं। अब मार्केट आईआरएल में आने के बाद ईआरएल में जाए, समझ रहे हो, आईआरएल में आने के बाद ईआरएल में भी जाएगी, तो आप यहाँ से भी एंट्री प्लान कर सकते हो। बट जो स्पेसिफिक टाइम है ना सिल्वर बुलेट के, सिर्फ उसी पे करनी है आपको। जो एफबीजी पे ट्रेड लेनी है ना, वो एफबीजी कहाँ बनेगा, सिल्वर बुलेट टाइम पे। सिल्वर बुलेट टाइम क्या है, 10 AM to 11 AM, इसके बीच में ही वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से मार्केट यहाँ आ रही है, आपको पता है। तो यहाँ पे मार्केट जो छोटे टाइम फ्रेम पे है ना, जैसे 1 आवर पे हमने ये ट्रेंड फाइंड कर लिया, हमको दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे आईआरएल है, मार्केट वहाँ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा अपना। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट अपने जो भी एंट्री लेवल होगा हमारा, जो हमारा ओटी लेवल हो, या जो भी आप एंट्री के लिए जो भी मॉडल प्रेफर करते हो, उस मॉडल पे आप एंट्री ले सकते हो बेझिझक। बट 10 AM to 11 AM जो सिल्वर बुलेट टाइम है, अगर वहां पे आती है आपकी ट्रेड, तो वो एक हाई एक्यूरेसी ट्रेड मानी जाएगी। समझ रहे हो, अभी तक आप नॉर्मल ट्रेड करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एसएल हो जाते थे, कभी कभी प्रॉफिट हो जाते थे। अब आप सोच रहे हो कि हाई एक्यूरेसी की कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे कि हमारे एसएल कम हो, टारगेट ज़्यादा मिले। तो ये वही चीज़ है सिल्वर बुलेट। अब ये मैंने आपको एक टाइम बता दिया, मार्केट में तीन चार चीज़ें ही चाहिए होती हैं भाई। अगर आपको एक एग्जैक्ट टाइम मिल जाए ना कि हाँ इस टाइम फ्रेम पे या इस टाइम पे मार्केट हमको मूव दे सकती है, तो हम उस पर एंट्री बना लेंगे और छोड़ देंगे। इसमें कोई आपका प्रीमियम डिके थोड़ी हो रहा है, जो आपका थीटा डिके वगैरह होता है ना इंडियन मार्केट में, वो थोड़ी हो रहा है। समझ रहे हो,
या तो आपको टारगेट मिलेगा या एसएल मिलेगा, दोनों की लिमिट लगा दो, खत्म। अब हम अपने जो भी हमारा चार्ट है ना, कैंडल स्टिक, उस पे ये सारी चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया, एंड ये यहाँ से मार्केट का दूसरा लोअर लो। ठीक है, ये मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है। तो मार्केट एक ट्रेंड में चलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं दी। ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, यहाँ की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, एंड ये मार्केट फेलियर स्विंग बनाती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था ना वो। अब मैंने यहीं से क्यों किया, मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। मैं आपको ऊपर से भी कर सकता था यहाँ से, और यहाँ से भी कर सकता था, ये आपके भी दिमाग में आ रहा होगा मैंने यहीं से क्यों किया, ये मैं अभी बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये एक लेग है, ये मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट, अब ये देखो, ये न्यूज़ कैंडल होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी इसके पीछे, तो वो ग्रैब कर ली मार्केट ने। ग्रैब करने के बाद ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई जोन होगा या एफबीजी होगी, जो भी आपकी एंट्री होगी, यहाँ से वो यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ से वो रिवर्सल लिए, हिट किया, रिवर्सल लिया, तो यहाँ पे ये हायर हाई बनाने में फेल हो गई। फेल हो गई, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई। यहाँ पे ये इंटरनली स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, इंटरनली स्ट्रक्चर बना रही है, तो हम क्या देखेंगे कि इंटरनली स्ट्रक्चर को जो है मार्केट ब्रेक करे, तब हम सोचें। क्योंकि इंटरनली स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ें फाइंड नहीं कर सकता, वो एक मार्केट आपको साइडवेज ही लगेगी। समझ रहे हो, अगर आप वहाँ पे एंट्री प्लान करोगे इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो आपके ज़्यादातर ऐसे होंगे, क्योंकि वहाँ पे बाइस ही नहीं मिलेंगे ना आपको। मार्केट अब बीच में चलेगी तो आप कभी 50% चांस होंगे कि अभी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो भाई जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसको टारगेट मिल जाएगा, जिसकी किस्मत बेकार होगी उसके एसएल हो जाएंगे। तो यही चीज़ होगा, किस्मत के भरोसे ही खेला जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर दोबारा चेंज किया, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या जो भी चीज़ है आपका, जो भी आईआरएल में मार्केट गई, टैप किया डाउन। अब यहाँ से ये वाला पूरा लेग बचा, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी तो इसने ग्रैब कर ली ना पूरी। अब ये वाला लेग बचा, तो हम इस पे ही तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाएंगे ना। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन हमने इस पे लगा लिया, जो भी इक्विलिब्रियम जोन या जो भी इक्विलिब्रियम बोलते हो वो सारी चीज़ें, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना, इक्विलिब्रियम कह लो या प्रीमियम डिस्काउंट कह लो या डीलिंग प्रोजेक्शन कह लो, कुछ भी कह लो इस चीज़ को। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन है। अब इसमें जो ये है, ये डिस्काउंट जोन है, और डिस्काउंट जोन में जो हमारी एफबीजी है, एक एफबीजी ये रही, एक एफबीजी ये रही, एक ये रही, हर कैंडल पे एफबीजी पड़ी है। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, इस वाली को लें, इस वाली को लें, इस वाली को लें। तो हमको सबसे ऊपर होगी ना डिस्काउंट जोन में, उसको लेनी है। तो हमने ये ली, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे ये मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ से जो हमारी एंट्री होगी ना, वो यहाँ से प्लान नहीं करेंगे हम एंट्री प्लान करेंगे यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे एंट्री प्लान हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से मार्केट ने, हमको पता है यहाँ पे मार्केट ने अपनी जो भी ईआरएल पॉइंट है ना वो ले लिया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। तो मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद अपने आईआरएल में जाएगी, वो चीज़ आपको दिख रही है। तो मार्केट वहाँ जाएगी, इसीलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, हम 1 आवर पे हैं अभी, और 1 आवर टू हमने जो एंट्री प्लान है आपका, जो भी हमने एंट्री सोची थी 1 आवर पे, अगर हम वाइस क्रिएट कर रहे हैं तो 5 मिनट पे हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, ये चीज़ आपको बताई थी। तो हमारे बायस क्लियर हो गए, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद हमको क्या देखना था, अब मार्केट ने अपना ईआरएल ले लिया तो आईआरएल में जाएगी, तो हमको बायस मिल गए अपने अपसाइड के। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और हम अपने अपसाइड के लिए मूव प्लान करें। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, जो एंट्री लेवल का टाइम फ्रेम है। 1 आवर पे अगर हमने बाइस देखे हैं, तो हम छोटा टाइम फ्रेम क्या होगा हमारे लिए, छोटा टाइम फ्रेम होगा हमारा 5 मिनट। ठीक है, हम 5 मिनट पे आ गए, अब हम इस टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, एंट्री प्लान कैसे करेंगे, जैसे कि ये अपना एक वो था, यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अब बिना सिल्वर बुलेट के हम क्या करते हैं, यहीं से अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, यहाँ से अपनी एंट्री प्लान हो जाती, नो डाउट सही रहता। ठीक है,
बट हम कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, हम कंफर्मेशन के लिए करेंगे जो भी हमारा सिल्वर बुलेट टाइम है ना, जो भी किल जोन का टाइम है, 10 AM टू 11 AM, समझ रहे हो, इसके बीच में सिल्वर बुलेट वर्क करती है, वो आपको पता है। तो हम उसी टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ से, ये ये 10 बजे से यहाँ से ये वाली कैंडल है, ये स्टार्ट हो रही है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे कहीं भी लिक्विडिटी नहीं है। जहाँ पे मार्केट उसको टैप करे और अपसाइड का मूव दे, एफबीजी जो होता है ना, इम्बैलेंस, वो नहीं है, किसी भी कैंडल पे नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, 11 AM तक का टाइम है ना हमारे पास, 10 AM टू 11 AM, 1 आवर है, 1 आवर में हम लिक्विडिटी फाइंड करेंगे, नहीं होगी तो ट्रेड को छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो कैंडल है 10 बज के 20 मिनट की, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट निकल रहा है। जैसे ये यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट किया है मार्केट ने, इस वाली कैंडल पे इम्बैलेंस क्रिएट किया है, इम्बैलेंस क्रिएट किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे। ट्रेड कैसे प्लान करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ आई, अब मार्केट अपसाइड चली गई, अपसाइड के बाद मार्केट डाउन साइड आएगी, ये आपको भी पता है। तो हमारी ट्रेड यहीं से प्लान हो जाएगी, यहाँ से हमारी ट्रेड क्या रहेगी, ये मार्केट, ये कैंडल की क्लोजिंग, सॉरी, ये मार्केट यहाँ पे आई, कैंडल क्लोजिंग पे हमने वो, सॉरी हाँ, कैंडल क्लोजिंग पे हमने अपना वो रख दिया एसएल, और 1:2 की ट्रेड हम प्लान करेंगे। तो 1:2 हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब आप देख सकते हो एग्जैक्ट मार्केट ने अपनी 1:2 की ट्रेड यहाँ पे डन कर दी है, अपने टारगेट पे गई है मार्केट, और यहाँ से टारगेट डन कर दिया है। हमारा एसएल कहाँ पे था, यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से मार्केट नीचे आई, अब ये और नीचे आ जाती तो भाई एसएल चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा जो एसएल था, जो सेफर साइड के लिए एसएल रखते हैं हम, वैसे तो हमारा एसएल यहाँ पे आता, ये है ना, ये वाली कैंडल, इसके नीचे, जो एफबीजी के नीचे जो कैंडल होगी ना, जो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं हम, वहां पे आता हमारा एसएल। तो हमारी ये ट्रेड जो एक्चुअल ट्रेड है वो हमारी ये बनती, ये ट्रेड बनती, तो आपका टारगेट यहीं पे डन हो जाता। बट हमको सेफर साइड रहने के लिए, जो हमारा लास्ट वो है, क्योंकि यहाँ पे भी इम्बैलेंस ही है, जो बीपीआर वगैरह होते हैं ना, वही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट ने ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ पे टैप कर करके वापस गई है। अगर आप प्राइस एक्शन के मॉडल से देखो ना, तो ये आपका एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये आपका एक डिमांड जोन है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला खेल होता है ना, वो यही है, ठीक है। नो डाउट प्राइजेक्शन वर्क करता है, इतने सालों से भाई प्राइजेक्शन पे ही लोग ट्रेड करते आ रहे हैं। और जो भी पुराने खिलाड़ी हैं वो अभी भी प्राइजेक्शन का ही यूज़ करते हैं। जो आज ऑपरेटर बन के बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स हैं, वो प्राइजेक्शन पे ही वर्क करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस पे, जहाँ पे भी ऑर्डर उनके फिल नहीं होते वहाँ पे वो ऑर्डर फिल करने जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। बट हम सेफर साइड के लिए हमने टारगेट नीचे रख दिया। आप धीरे धीरे मार्केट करोगे, आप सारी चीज़ें सीख जाओगे कि कहाँ हमको टारगेट रखना है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, कहाँ क्या हो सकता है। तो ये हमारी 1:2 की ट्रेड, ये हम यहाँ से प्लान कर लेते, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट टारगेट हो जाता, ठीक है। तो ये वाली आपकी ट्रेड प्लान हो गई। अब इसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे अपने लिए, ठीक है। जो भी आपका ये पहला एग्जाम्पल हो गया, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर के पे हमने अपना जो भी है बायस क्रिएट किया, बायस क्रिएट करने के बाद मार्केट जो भी है छोटे टाइम फ्रेम पे आए, हम एंट्री जो कल लेवल का जो टाइम फ्रेम है हमारा, उस टाइम फ्रेम पे आए। हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया मार्केट ने यहाँ से। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद 10 AM टू 11 AM के टाइम जोन को हम मार्क कर लेंगे, उसके बीच में जो भी हमारा इम्बैलेंस पॉइंट होगा उसको मार्क कर लेंगे। वहाँ मार्केट आते ही हम अपनी एंट्री प्लान कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बहुत इजीली तरीके से आपको समझाया है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपना, ठीक है। अब हम दूसरे पेयर में देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा एक एग्जांपल हो गया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने बाइस क्रिएट किए थे, एंड 5 मिनट पे एंट्री प्लान की थी। एंड सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, 15 मिनट पे हम बाइस क्रिएट करेंगे एंड 1 मिनट पे हम एंट्री प्लान करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले अपना ट्रेंड देख लेंगे। ये आपका ट्रेंड आ ही रहा है। आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली इसकी,
लिक्विडिटी लेने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये फिर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब यही है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो मार्केट फ्रैक्टरल है, ये चीज़ आपको पता है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया। स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद आपको भी पता मार्केट डाउन साइड में आएगी और अपने जो भी पॉइंट हैं उसके वो चीज़ लेगी, और मार्केट जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, जो भी चीज़ें हैं वो मार्केट लेगी, और वहाँ से फिर अप साइड में या डाउन साइड में जिस भी साइड में आपके बायस होंगे उस साइड में मार्केट रन करेगी। ठीक है। तो इसके लिए सिंपल वे यही है कि यहाँ से हमने देखा मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, मार्केट डाउन आई, अपने ऑर्डर ब्लॉक में आई, ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट अप साइड। अब हमारा जो सिल्वर बुलेट टाइम है, हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ठीक है। अब ये मार्केट आपको देख रहा है यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर लिया, ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट अप साइड जाएगी। अप साइड कहाँ तक जाएगी, या तो अपना ERL में जाएगी या IRL में, वो आप जो भी स्ट्रक्चर है उसको रीड करके फाइंड कर लेना। ठीक है। जैसे कि यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट ने अपना ERL पॉइंट लिया होगा, ERL लेने के बाद अपने बड़े टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी है मार्केट फ्रैक्टरल है, आपको भी पता है। और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम से आओगे ना मंथली से, और आप एंट्री लेवल तक का अगर स्टडी करोगे तो आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं एक चार्ट में। समझ रहे हो, जो बैक टेस्ट वगैरह होती है ना उसके ब्याह पे बता रहा हूँ मैं। नहीं तो आप अगर इंट्राडे कर रहे हो और आपकी पकड़ है चार्ट पे, आप चार्ट पे काम करते आए हो अब तक, तो आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वाइस क्रिएट करना या एंट्री प्लान करना, आपके लिए आधा 1 घंटा इनफ है एक चार्ट के लिए। ठीक है। तो मार्केट आपने देखा, ये MMXM मॉडल है, वो लगाना चाहो वो लगा लो। मैं भाई MMXM सीरीज भी कराई है मैंने आपको, सारी चीज़ें बताई हैं। MMXM में ही ये आपका ERL एंड IRL आता है, वो चीज़ आपको पता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा MMXM मॉडल बन रहा है, आप देख रहे हो। यहाँ से मार्केट आई, ये आपके लोअर लो बनाती हुई आ रही है, और ये फेलियर स्विंग्स है सारे। आप देख रहे हो एक ने भी एक की लिक्विडिटी नहीं ली, तो मार्केट सीधा सीधा डायरेक्शन बन रहा है कि मार्केट ऊपर साइड जाएगी। सीधा सीधा मार्केट बोल रही है आपसे, अगर आपको रीड करना आता है तो। तो ये चीज़ें क्रिएट हो गई। तो हमने ये 15 मिनट पे मार्केट का डायरेक्शन प्लान कर लिया कि ये जो पॉइंट है, मार्केट यहाँ तक तो जानी जानी है। मार्केट और ऊपर जाए नहीं जाए, जो हमारा MMXM मॉडल है, मार्केट यहाँ तक तो आएगी आएगी, ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि मार्केट ERL टू आई आर वो सॉरी IRL टू ERL एंड ERL टू IRL चलती है। ठीक है। तो मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले ली होगी बड़े टाइम फ्रेम की, एंड ये मार्केट कहाँ जा रही है अब, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने। ठीक है। तो मार्केट ये ले लेगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एंट्री कैसे प्लान करेंगे इस वाले लेग में। एंट्री प्लान करने के लिए आपको 1 मिनट पे आ जाना है, क्योंकि 15 मिनट हमारा डायरेक्शन टाइम था, जो भी हमने डायरेक्शन फाइंड किया, जो भी बायस थे वो फाइंड किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिल्वर बुलेट टाइम है हम उस पर आ जाएंगे। तो हमारा सिल्वर बुलेट टाइम जो था, जो हमने अभी मार्क किया था, सिल्वर बुलेट टाइम हमारा बेसिकली क्या है, 10 AM टू 11 AM। तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। ये वाला जो जोन है यहाँ से देखेंगे 10 AM टू 11 AM। अब 10 बजे की कैंडल कौन सी है, ये वाली है। एग्जैक्ट आपको दिख रही है 10 बजे की कैंडल है ये। ठीक है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा ना, ये आपकी हो गई FBG। ठीक है। अब मार्केट FBG में आई है, आप देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली 10 बज के 2 मिनट की। और ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, रिसेंट का ही चार्ट है। आप नहीं हो तो आप खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। एक साइड वीडियो चलाने लेना, दूसरी साइड उस चार्ट पे उस डेट पे पहुंचाना, आपको बैक टेस्ट करने में इजी जो वे है ना वो मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें कर लोगे आप वीडियो देखते हुए, फिर आप खुद से ही बैक टेस्ट करोगे ना बिना वीडियो के, दूसरे चार्ट पे कहीं और जाके, किसी और टाइम फ्रेम पे जाके, या किसी और टाइम पे जाके। बट आपको सबसे ज़रूरी बात, आपको टाइम फ्रेम यही यूज़ करना है जो मैंने बताया, बेसिक रूल्स यही हैं। सबसे पहला, 1 आवर पे अगर आप बायस क्रिएट कर रहे हो तो 5 मिनट पे एंट्री लेनी है, 15 मिनट पे कर रहे हो तो 1 मिनट पे एंट्री लेनी है। एंड जो सिल्वर बुलेट टाइम है 10 AM टू 11 AM, उसी पे एंट्री फाइंड करनी है। ठीक है। तो हमारी ये 10 AM की कैंडल थी, हमको इस पे FBG दिखा, हमने मार्क किया। FBG मार्क करने के बाद हम अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे।
ट्रेड प्लान कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये हमारी ट्रेड प्लान होगी। SL इसके नीचे आ जाएगा, जो भी हमारी लास्ट कैंडल होगी। और हमारी 1:2 की ट्रेड होगी ये, ठीक है। पहला टारगेट 1:2, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो फिबोनाची, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था पिछली वीडियोस में उसके थ्रू। तो ये यहाँ से हमारी ट्रेड डन हो गई, ठीक है। ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, आप बैक टेस्ट जाके कर सकते हो खुद, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये दो एग्जांपल हो गए, हमने दोनों एंट्री आपको बता दिया, दोनों टाइम फ्रेम पे बता दिया, कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ होगा वो भी बता दिया है, कौन सी स्ट्रेटजी है वो भी बता दी है। सिल्वर बुलेट के जरिए, और जो भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी बता दिए हैं। उस टाइम पे वो वर्क कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है वो कभी वर्क नहीं करेंगे, वो उस टाइम की बात है, वो ख़त्म हो गई। मैंने आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उसी के बिहाफ पे ये ट्रेड बताई हैं, समझ रहे हो। MMXM मॉडल बता दिया, प्रीमियम डिस्काउंट बता दिया। जो भी हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो एक भी वीडियो भाई मैं नहीं कह सकता कि वो खराब है, या जो भी लेक्चर है वो खराब है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके लिए आज नहीं तो कल मार्केट में काम आएगा। और आपको भी पता है ये चीज कि मार्केट में भाई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो हर मिनट, हर घंटे, हर दिन या हर सप्ते काम करे। मार्केट में आपको, आपका अगर एक सेटअप है ना, तो उस सेटअप पे आपको कभी कभी ट्रेड मिलेंगी। आपको हर सेटअप ट्राई करना पड़ेगा। हर सेटअप का मतलब ये है कि अगर आप एक सेटअप में मास्टर हो जाते हो, उसके बाद ही दूसरा सेटअप स्टार्ट करना, समझ रहे हो। हमारी जो भी वीडियोस पड़ी हैं प्रीवियस, टर्टल सूप हुआ या जो भी स्ट्रेटजीज के थ्रू हुआ, या ICT सर के बारे में जो भी वीडियोस हैं, या उनके कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पे, वो आपके सारे काम के हैं। आप सारे लेक्चर्स को देखो, एक बार में समझ नहीं आए 2 बार में देखो, क्योंकि भाई जो लेक्चर मैंने आपको बताए हैं ना सिंपल तरीके से, वो कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपको ये सिंपल तरीका भी समझ नहीं आ रहा तो भाई 2 बार देखो, 4 बार देखो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके डाउट हैं वो क्लियर हो ही जाते हैं कमेंट बॉक्स में। और भी जो भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो, कभी ना कभी उनका रिप्लाई मिल ही जाता है आपको 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि भाई मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं भी अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिटेबल हूँ अभी, बट इतना नहीं हूँ, समझ रहे हो। अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपनी स्टडी पे काम कर रहा हूँ। मैं कितना भी प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, मैं डेली काम करूँगा। और यही एक असली ट्रेडर की पहचान है कि वो अपनी लर्निंग कभी ना छोड़े। क्योंकि मैं भाई, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो भाई आज वर्क कर रही है, करनी कल नहीं करेंगी, समझ रहे हो। मार्केट हर दिन नई चीज़ दिखाती है, और एग्जैक्ट जो स्ट्रेटजी होती है ना वो एग्जैक्ट कभी वर्क नहीं कर रही है। अभी मेरे को आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये वाला पैटर्न बन रहा है, आगे यही पैटर्न बन रहा है, सेम नहीं बन रहा। बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये अप ट्रेंड का पैटर्न है, ये भी अप ट्रेंड का पैटर्न है। बट यहाँ पे जो स्विंग्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, यहाँ पे थोड़े बड़े हैं। बट इन दोनों में कॉमन चीज एक ही है, ये अप ट्रेंड का है, ये भी अप ट्रेंड का है। बस इनमें कॉमन चीज क्या नहीं है, ये दोनों पैटर्न सेम नहीं है। आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो सारी वीडियोस को देखो, एक बार समझ नहीं आया 2 बार देखो, 4 बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएगी। भाई मैं भी देखता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ लर्निंग, मेरे को भी पता है। ICT सर की तो भाई हार्ड लैंग्वेज है, उनकी वीडियोस आपको 10-10 बार देखोगे तब भी आपको पूरी समझ नहीं आएगी, समझ रहे हो। आप जाके देख सकते हो। और आज भी मैं लर्निंग कर रहा हूँ, बट पहले मैं मेंटर्स के थ्रू करता था, आज मैं सेल्फ लर्निंग कर रहा हूँ। बट वो सेल्फ लर्निंग की जो भी हैबिट है या जो भी चीज़ है, वो कैसे आई, वो ऐसे ही आई भाई, धीरे धीरे लर्न करके। आपको चार्ट पे चीज़ें समझ आ जाएगी तो भाई सेल्फ स्टडी करोगे आप। एंट्री आपके लिए भाई मैं कह रहा हूँ, दिन की अगर 10 ट्रेड मिल रही है ना आपको, तो उसमें से आप 2 ट्रेड ही लोगे बस, बट हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड लोगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है टाइम के साथ चीज़ों में। तो मिलते हैं आगे नए लेक्चर्स में। और जो भी इंडियन मार्केट के लेक्चर्स का वेट कर रहे हैं उनके लिए सॉरी भाई, अभी मैं उन पे लेक्चर्स बना नहीं पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी लाऊं। नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है उस इंडियन मार्केट के ऊपर आए, या उससे नेक्स्ट आ सकता है, बट जल्दी लाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंडियन मार्केट में भसड़ जाता है, भसड़ इन द सेंस कि उसमें सारी चीज़ें वर्क भी करती हैं और सारी चीज़ें वर्क भी नहीं कर रही, समझ रहे हो। SMC भी वर्क कर रही है, प्राइस एक्शन भी वर्क कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी चीज़ें हैं दोनों में ही आ जाती है, ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो मैं धीरे धीरे किस तरीके से डिज़ाइन कर रहा हूँ कोर्स को, वो आपके लिए आएगा, तब आप देख सकते हो कि मेरे को टाइम क्यों लगा इन चीज़ों में, ठीक है। तो मिलते हैं आगे एक नए लेक्चर में, एक नई होप के साथ, एक नई लर्निंग के साथ।